वेलकम ट्रेडर्स। तो आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग ज़्यादातर ये देखती हैं कि हर न्यू ट्रेडर जो होता है वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। यानी कि आप उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाइफस्टाइल देख के बड़े हम खुश होती हैं कि उन्होंने इतने पैसे बना लिए हैं ट्रेडिंग से, और वो भी और इतने पैसे बना लिए हैं। लेकिन कि वो ये नहीं दिखाते कि दरमियान का प्रोसेस दिखाना भूल जाते हैं। हर कोई आपको दरमियान वाला प्रोसेस नहीं दिखाता कि उसने किस तरह से स्ट्रगल करके ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, किस तरह से क्या-क्या करा है। तो ये 5 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा का पूरा वॉच करना सबसे पहले ना। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो कि एज़ ए ये सोच के ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही हैं कि हम इससे मिलियनेयर, बिलियनेयर बन जाएँगे, और ये सोच के कर रहे हैं कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आगे आने वाले वक़्त में हम खुद भी एक सक्सेसफुल प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकती हैं। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ज़ीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ और मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर स्टार्ट कर लूँ। लेकिन सच कोई भी नहीं बताता। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। अभी मेरी उम्र सिर्फ़ तकरीबन 17 साल होगी, और मैंने अभी तक जो है ट्रेडिंग के अंदर अपने 7 अकाउंट उड़ा चुका हूँ। 7 अकाउंट्स वॉश हो चुके हैं जो कि मेरे खुद पर्सनल अकाउंट्स थे। ठीक है जी। तो ये 7 अकाउंट, और हर एक-एक अकाउंट की अमाउंट मिनिमम 100 नहीं $1000 से ज़्यादा थी। बेसिकली $1000 से ज़्यादा थी, $1000 से हर अकाउंट की अमाउंट ज़्यादा थी। लेकिन मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि जितने भी मेरे पैसे थे, यानी कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो मैंने पहले विथड्रॉल करवा ली थी ट्रेडिंग से, और जितना भी बाकी प्रॉफ़िट था, एक्चुअली जो मैंने कमा लिया था, वो तो मेरे अकाउंट में ही आ गया था, तो वो मेरा हो गया था। ट्रेडिंग में इसी तरह होता है, जब आप एक ट्रेड लगा लेते हैं, आपका प्रॉफ़िट बुक हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है, बैलेंस वो आपका हो जाता है, ना कि वापस मार्केट का होता है। तो बस वही मैं ट्रेडिंग करते-करते ये तकरीबन $1000-1500 का तक का अकाउंट ले जाता था। सिर्फ़ कहाँ से स्टार्ट करता था, $200 और $300 से अकाउंट बनाता था, और उसको 1000 क्रॉस कर लेता था और अपनी ऑफिशियल अमाउंट भी निकाल लेता था पहले। लेकिन एट द एंड क्या होता था, लॉस। हर अकाउंट में यही हुआ, क्या लालच करी ट्रेडिंग के अंदर, ज़्यादा लालच करी जिसकी वजह से अकाउंट वॉश हो गया। और भी काफ़ी सारी गलतियाँ थी क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे थे, सीख रहे थे, तो इसी वजह से गलतियाँ होती रहीं, उससे सीखते भी रहे हैं। लेकिन अब वो वक़्त है जहाँ अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हम ज़ीरो के ऊपर हैं। अब अगर आप लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग, तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्या-क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या-क्या करना पड़ेगा, वो सारा कुछ देखते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात तो ये है, ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट एज़ ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आपको ट्रेडिंग का इतना नॉलेज हो कि आप किसी और को अपनी सर्विस बेच सको, या तो आप किसी का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, या तो फिर उसको अपनी एज़ ए ट्रेडिंग को सिखाकर, जैसे उसको दूसरे को क्लासेस देकर, वैसे अगर आप कमा सकते हो तो वो भी वेरी वेल एंड गुड है, क्योंकि ये आप एज़ ए स्किल अपनी बेच रहे हो ट्रेडिंग की। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ज़ीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा और उससे अर्न करता रहूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि अभी तक जो मैं खुद हूँ, यानी कि अब मेरे जितने भी अकाउंट उठ चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मुझे अपनी अमाउंट दे, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए, कि वो कहे कि भई आप ये इन्वेस्टमेंट लें, कैपिटल देते हैं, और मैं कैपिटल देता हूँ आपको, और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अब कोई भी ऐसा नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, वो देख लेते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो काम वही है कि जब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद क्या करना है वो देखना है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आपके पास है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो अपने किसी का अकाउंट मैनेज करें, या तो फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है? अगर वो सब कुछ भी नहीं आता तो भी मसला नहीं है। आपके पास सेलिंग स्किल तो होगी, आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं,
या कोई भी किस्म का कुछ भी तो कर सकते हैं ना, जिससे आप थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट तो जमा कर लें कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। तो यही सब कुछ करना है। मैं भी आप लोगों को बस यही दिखाऊँगा कि भई मैं क्या-क्या कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी मैं ज़ीरो हूँ, ना ₹1 भी नहीं है मेरे पास ना फ़िलहाल कि मैं उससे ट्रेडिंग्स कर सकूँ या कुछ और कर सकूँ। तो अब हम क्या-क्या स्टेप्स लेंगे, क्या-क्या करना पड़ेगा हमें, वो मैं आपको अपने इस अकाउंट के ऊपर दिखाऊँगा कि एक बंदे को अपने ज़ीरो से स्टार्ट करने में क्या-क्या करना पड़ता है। ये जो बिलियनियर्स वगैरह होते हैं, ये दिखा तो देते हैं कि भई आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, वर्क करो, वर्क, 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 हार्ड वर्क करो, ये करते रहो। लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी होती है, वो कोई भी नहीं बताता। ये ट्रेडर भी ऐसे ही होते हैं, कुछ ट्रेडर जो होते हैं जो ये बता देते हैं कि भई आप 3-4 ट्रेड लगाएँगे और हज़ारों डॉलर बना लेंगे। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर क्या मार्केट पागल है, जो कि आप लोगों को 3-4 ट्रेड में हज़ारों डॉलर दे रही है, लेकिन एट द एंड क्या होता है वो आपको हज़ारों डॉलर भी गँवा देते हो। मैं जिस अकेडमी में पढ़ता था, जहाँ पे हमें ट्रेडिंग सिखाई जाती थी, वहाँ पर बनाई है कुछ लोगों ने, लेकिन वैसे ही उनको वापिस मार्केट को दे भी दिए। फॉरेक्स मार्केट जितना देती है लालच दिखा के बंद इंसान को, वो वापिस ले भी लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में आपका माइंडसेट कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आप ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए आप एक छोटा पहले बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनका ऑलरेडी बैक साइड के ऊपर कोई काम चल रहा होता है, जहाँ से उनको इनकम जनरेट हो रही होती है, कि वो इनकम आके आप ट्रेडिंग में डालें और वहाँ से अर्न करते रहें। तो यही सब कुछ था। मैं अब आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसी और वीडियोस मिलती रहें, और मैं अपने चैनल में हर चीज़ वो दिखाऊँगा कि हमने क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि एज़ ए सिंपल आप व्लॉगिंग समझ लें। सिंपल व्लॉगिंग जैसे आप बाकी व्लॉगर्स को भी तो देखते हैं। अब आप मेरी व्लॉगिंग देखना, और ये व्लॉगिंग इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल ही मिलेगा। कोई ये नहीं है कि आप मज़ाक-शज़ाक, शायद 1-2 वीडियोज़ आ भी जाएँ, वैसे तो मसला नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर यही होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन ही देंगे हम कुछ, और बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकते। बाकी काम करना आप लोगों का काम है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे कि हमने किस तरह से अपना वो करना है। और हाँ, अगर हम वो नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को अब ट्रेडिंग की वो दिखाऊँगा कि भई आप चैट चार्ट को एनालिसिस किस तरह से करेंगे। मार्केट के चार्ट्स वगैरह को एनालिसिस किस तरह से करना है, वो आप लोगों को सिखाऊँगा। डेली की डेली, यानी कि एक-एक चार्ट ले लेंगे हम, किसी भी पेयर का, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, इंडेक्स वगैरह हो गए, उनका एनालिसिस करके दिखाएँगे, उन पे ट्रेड भी लगाएँगे, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ के सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग होगी। उसके अंदर हमें ज़्यादातर ट्रेडिंग कुछ नहीं करनी है, ठीक है? रियल अकाउंट से नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जमा नहीं हो जाती। और उस इन्वेस्टमेंट को जमा करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, वो आप लोगों को बताऊँगा मैं, ठीक है? ये हम चैलेंज ले रहे हैं कि हमने ज़ीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और हम कहाँ तक जा सकती हैं। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या करना है ज़ीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तब तक के लिए वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।